हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और आपने पिछली क्लासेस में मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक पीडीएफ शेयर की थी मैंने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें 6 क्वेश्चन थे और आपको वो ट्राई करने थे। ठीक, आई होप सब ने किए होंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन थे, सबके हो गए होंगे। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर पे 4 चार्जेस दिए हुए हैं कॉर्नर पे, -q, -q, +q, +q। ठीक है, और ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, P, B, C, A, Q। ठीक है, अगर हम माने कि स्क्वायर की साइड 2a है तो A पॉइंट मिडिल में है, तो A डिस्टेंस ही होगा, A डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, ऐसे ही A डिस्टेंस ही होगा। ओके, क्योंकि स्क्वायर है। हमें बताना था कि पोटेंशियल किस किस पॉइंट पे जीरो होगा। अब पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, किसी भी क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या बनता है, k q/r। ठीक है, डायरेक्शन कुछ होती नहीं है। चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ए पॉइंट पे देखें -q की वजह से a डिस्टेंस दूर, यहां पे पोटेंशियल क्या बनेगा, -kq/a। ठीक है, और इस वाले -q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या बनेगा, -kq/a। अब दोनों क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों ऐड होंगे तो -2kq/a आएगा नेट पोटेंशियल। कहाँ पे, ए पॉइंट पे। ओके, तो ये तो नॉन जीरो क्वांटिटी आ गई ना, हमें तो जीरो चाहिए, तो ए पॉइंट पे तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर क्यू पॉइंट पे देखें तो -q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या बनेगा, -kq/a, और +q चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या बनेगा, +kq/a। नेट पोटेंशियल देखोगे क्यू पॉइंट पे तो क्या बनेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल हमारा जीरो है। तो एक तो क्यू पॉइंट पे जीरो हो गया। ऐसे ही अगर सी पॉइंट पे देखोगे तो +q चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल +kq/a, प्लस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल +kq/a, दोनों ऐड हो जाएंगे तो नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल नॉन जीरो। पी पॉइंट पे इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, पी पॉइंट पे भी जीरो है। अब बी पॉइंट पे देखो, -q चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या बनेगा, ओ कुछ तो गलती हो रही है बच्चों। हम सिर्फ क्यू पॉइंट पे इन दो चार्जेस का लेके चल रहे थे, जबकि चार्ज तो ये भी है। और देखोगे तो ये जो डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, दोनों केसेस में सेम डिस्टेंस रहेगा। मान लो कि अगर मैं इसको r बोलूं तो ये भी r डिस्टेंस है, माइनस चार्ज की वजह से kq/r, प्लस चार्ज की वजह से +kq/r, तो इनकी वजह से बनने वाला पोटेंशियल पे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो इसलिए क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो। सी पॉइंट पे इन चार्जेस की वजह से नॉन जीरो पोटेंशियल, इन चार्जेस की वजह से भी नॉन जीरो पोटेंशियल बनेगा, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। ठीक, पी पॉइंट पे भी जीरो आएगा, वो आप करके देख लेना। डी पॉइंट पे अगर देखो तो हर चार्ज से ये डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, सेम डिस्टेंस रहेगा, अगर आर डिस्टेंस बोले इसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। हमें सेंटर पे देखना है, ठीक है, बाकी चीजें भूल जाओ, हमें सेंटर पे पोटेंशियल चेक करना है क्या आएगा। तो सेंटर वाला पॉइंट हम मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस दूर है किसी एक चार्ज से, तो सभी से आर डिस्टेंस दूर होगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है सेंटर वाला। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा -kq/r, इसकी वजह से -kq/r, इसकी वजह से प्लस का kq/r, और प्लस चार्ज की वजह से प्लस का kq/r। अब नेट पोटेंशियल क्या बनेगा, सबको ऐड कर दो, तो -kq/r से +kq/r कट जाएगा, प्लस से माइनस का कट जाएगा, तो ओवरऑल
ओवरऑल क्या आएगा 0। तो बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल हमारा क्या बनेगा 0। PBQ, डी इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको बाकी सारे पॉइंट्स के लिए चेक करना था। इजी था, कोई मुश्किल नहीं आई होगी। मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, किसी पॉइंट ए और बी पे रखे हुए हैं। हमें क्या करना है कि जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है कि बिटवीन ए एंड बी किस तरीके से वेरी करेगा। अब दो चार्ज है बच्चों पॉजिटिव, ए और बी पॉइंट पे रखे हुए, ठीक। हमें क्या करना है, हमें ए से बी की तरफ जाना है। तो जब ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमें बताना है कि पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो बच्चों मैंने आपको ग्राफ बताए थे कि पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो इनको हम ज्वाइन करवा लेंगे बच्चों, बीच वाले को, क्योंकि पेयर ऑफ चार्जेस में ये लाइन आपस में ज्वाइन कर जाएगी। ये V है और इधर हमारा R होता है। तो ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा इधर B पॉइंट। जब A से B जाएगा बच्चों तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल पहले डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मिनिमम पॉइंट पे आएगा और फिर अब वापस इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, डी इज द आंसर। सिंपल था। इसमें ट्रिक कहाँ आती है बच्चों, अब इन्होंने क्या दिया था, इक्वल चार्ज दिए थे, दोनों पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव ना होके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता, उस केस में हमारा पोटेंशियल कैसे होता बच्चों। पॉजिटिव चार्ज के लिए तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरीके से होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है बच्चों इस वाले क्वाड्रेंट में बनता है, नीचे की तरफ। तो अब जो लाइन ज्वाइन करते हैं वो ऐसे होती है, ठीक है। तो जब हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा पोटेंशियल पहले डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, 0 पे पहुंचता है और फिर और डिक्रीज होता है। तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, इसमें कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव में हम जितना नीचे जाएंगे वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज और डिक्रीज होते जाते हैं। तो डिक्रीज होते होते और डिक्रीज होते जा रहा है, और दोनों इक्वल चार्ज हो, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो उस केस में 0 जो होगा वो मिड पॉइंट पे होगा, ठीक, मिडिल पे, ओके। ये भी सिंपल था, ग्राफ की हेल्प से हमने एकदम से आंसर फाइंड आउट कर लिया, ओके। मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों कि दो इक्वल पॉइंट चार्ज है Q और हमने उनको कहाँ रखा हुआ है, A,0 और -A,0 पे, और हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है ओरिजिन पे। तो अगर एक्सिस सिस्टम बनाओ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x एक्सिस में ये -A,0 पॉइंट और ये A,0 पॉइंट। हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है Q और Q, ठीक है, दोनों इक्वल है, और हमने इनको एक को -A,0 पे रखा, एक को A,0 पे रखा। हमें क्या बताना है कि इस पॉइंट पे ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या बनेगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, a, और ये डिस्टेंस कितना होगा a। मैग्नीट्यूड वाइज तो डिस्टेंस a ही रहेगा, ये बस नेगेटिव एक्सिस में, ये पॉजिटिव एक्सिस में, ओके। तो q चार्ज की वजह से a डिस्टेंस दूर पोटेंशियल क्या बनेगा, q/a, और q चार्ज की वजह से a डिस्टेंस दूर पोटेंशियल क्या बनेगा, q/a। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएंगे, तो नेट पोटेंशियल क्या बनेगा, q/a प्लस q/a टू q/a, और ये हमारा क्या है आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे बच्चों, आई होप सबके हुए होंगे, फिर भी किसी ने कमेंट तो किया नहीं, ठीक है। मूव करते हैं हम अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एक 5 कूलम चार्ज है, इस पे फोर्स लग रही है 2000 न्यूटन की। ठीक, कब? जब कोई दो पॉइंट है 2 सेंटीमीटर दूर दूर, ठीक है, तो जब हम इन दो पॉइंट्स के बीच में जब 5 कूलम चार्ज को मूव करवाते हैं तो वो एक्सपीरियंस कर रहा है 2000 न्यूटन फोर्स। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो हमें उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना। मान लो कि ये कोई दो पॉइंट है, ठीक है, दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 सेंटीमीटर। हमें 5 कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, तो इस पे फोर्स लग रही है 2000 न्यूटन। कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E, तो चार्ज पे फोर्स क्या लगेगी? QE। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो चार्ज पे लगने वाली फोर्स QE, जो कि किसके बराबर है? 2000 न्यूटन के बराबर है। इतनी फोर्स लग रही है चार्ज पे। तो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इन दो पॉइंट के बीच में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था? कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू Q इनटू डेल्टा V। ठीक है, कि अगर डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस से Q चार्ज को हमें मूव करवाना, ठीक है, मान लो ये Q चार्ज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो इसको यहाँ से यहाँ लेके जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो किसके बराबर होता है? Q इनटू डेल्टा V। और यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ठीक है, वो एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? सिस्टम की एनर्जी। जब वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इतनी एनर्जी उसके पास स्टोर होगी। ठीक है, तो वर्क डन इज Q इनटू डेल्टा V। यहाँ से हम डेल्टा V निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? W बाय Q। ठीक है, और W क्या है बच्चों? वर्क डन। वर्क डन क्या होती है? अगर इस पर फोर्स लग रही है F और वो मूव कर रहा है dx डिस्टेंस से, तो वर्क डन क्या हो जाता है? F डॉट dx। ठीक है, यहाँ पे फोर्स क्या है? 2000 न्यूटन, और dx क्या है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। ये गलत हो जाएगा, 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर नहीं ले सकते। एक ऐसा यूनिट, एक सीजीएस यूनिट, दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो सीजीएस को हम एसआई में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सेंटीमीटर को हम मीटर में बना लेंगे, तो ये 2/100 मीटर हो जाएगा। अब ये ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, वर्क डन आ जाएगा 40 जूल या न्यूटन मीटर। अब डेल्टा V हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? 40 जूल डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है? 5 कूलम, तो 8 वोल्ट हमारा क्या बन जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ये जो दो पॉइंट है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8 वोल्ट। ठीक है, सिंपल सा है, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इनटू डेल्टा V। जब हम Q चार्ज को डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाते हैं तो इतना वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक, सेम यही फॉर्मूला हमारा 5th क्वेश्चन में यूज होने वाला है। क्या दिया हुआ है हमें 5th क्वेश्चन में? कि 12 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। क्यों करना पड़ रहा है? कि एक चार्ज है 0.01 कूलम का, इसको हमें A से B तक लेके जाना है। इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट लेके जाने में हमें 12 जूल वर्क करना पड़ रहा है। ये मान लिया A पॉइंट है, ये मान लिया B पॉइंट है। ये चार्ज हमारा Q है 0.01 कूलम, इसको हमें यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है? 12 जूल। ओके, हमें इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, और किसके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में होगी। ओके, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ रहा है ना, इसको लेके जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा
उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में चार्ज पे फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाह रही है कि ये जो चार्ज है ये इधर की तरफ आए और हमें क्या करना है, इसको उधर लेके जाना है, बी की तरफ। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। और कितना काम करना पड़ रहा है, 12 जूल। तो वर्क डन हमारा क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या रहेगा हमारा, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन कितना है, 12 जूल। Q कितना है, 0.01 कूलम। और डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा बच्चों, 12 जूल डिवाइडेड बाय 0.01 कूलम। ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100, नीचे 1 कूलम बचा, ये जूल था, तो ये आ गया 1200 वोल्ट। डेल्टा वी आया 1200 वोल्ट। अब डेल्टा वी क्या होगा बच्चों, वी ए माइनस वी बी होगा या फिर वी बी माइनस वी ए होगा, बताओ कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से। मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो यानी कि इधर का पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, इधर का पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा। तो हाई में से लो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तभी हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। नहीं तो वी ए माइनस वी बी करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1200 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा, हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो वी बी माइनस वी ए हमारा क्या है, 1200 वोल्ट। ओके, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बच्चों कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको हम उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि ये जो सिस्टम है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्या रहेगी जब इसको उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लाइक चार्ज हो गए, तो जब ये इसकी तरफ जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा कि दूर भाग। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे रिपल्सन क्रिएट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और फिर भी हमें इसको इसके पास लेके जाना है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले फोर्स को काउंटर करना पड़ेगा। एक और फोर्स लगाएंगे जो कि इस वाले फोर्स को काउंटर करते हुए हमारे इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर लेके जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें वर्क करना पड़ रहा है इसको लेके जाने के लिए, क्योंकि खुद से तो ये जाएगा नहीं, दोनों लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कि दूर भाग, फिर भी हमें लेके जाना है तो वर्क करना पड़ेगा। और अगर वर्क करना पड़ रहा है तो वो वर्क किसमें चेंज हो जाता है, सिस्टम की एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमें वर्क करना पड़ा तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि जितना वर्क हम करेंगे वो वर्क सिस्टम की एनर्जी में कन्वर्ट होकर सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं फिर हम अपनी अगली क्लास में। आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारे इस पोटेंशियल चैप्टर को और आगे लेके जाएंगे, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर कल। जय श्री राम।